तो हेलो, अपन एक नए सेशन के साथ फिर से मुलाकात कर रहे हैं। आज फाइनली अपन पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास का रूल कि बोर्ड मास के रूल के अनुसार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन बोर्ड मास के बहुत देखने को मिलते हैं जिसमें से सॉल्व करने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसी प्रॉब्लम को देखते हुए ये सेशन बनाया गया है जिसमें बोर्ड मास के सभी रूल हम कवर कर सकें और क्वेश्चन ईजी तरीके से हम सॉल्व कर सकें। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और एक कमेंट करके जरूर जाना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बोर्ड मास का रूल क्या बोलता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बोर्ड मास है तो बोर्ड मास में सबसे पहले देखेंगे बी से जो होता है वो होता है ब्रैकेट। इसको हम एक एक करके तोड़ के लिख दे रहे हैं कि बी से क्या होता है, क्योंकि इसी के अनुसार हम इसको आगे सॉल्व करने वाले हैं। बी से जो होता है उसको बोलते हैं ब्रैकेट। तो ब्रैकेट BRACKET, बी से हो गया ब्रैकेट। फिर इसके बाद ओ है। तो यहाँ पर बता दें जो ब्रैकेट होता है वो ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ब्रैकेट होते हैं? यहाँ पर ब्रैकेट जो होते हैं वो सबसे पहला ब्रैकेट होता है ये वाला ब्रैकेट, सेकंड नंबर पर ये ब्रैकेट होता है और थर्ड नंबर पर जो ब्रैकेट होता है वो ये ब्रैकेट होता है। ये जो ब्रैकेट हमने बना रखा है इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो हमने बना रखा है इसको अपन बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, मंझला ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? मंझला ब्रैकेट। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। थर्ड नंबर पे जो ब्रैकेट बना हुआ है इसको अपन हिंदी में बोलते हैं छोटा ब्रैकेट और इंग्लिश में इसको बोला जाता है राउंड ब्रैकेट। तो इस तरीके से हमारे ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद है मेरा ओ से क्या होता है, ओ से होता है ऑफ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ और हिंदी में क्या बोला जाता है, का बोला जाता है। नेक्स्ट है मेरा डी से। डी से अपन का होता है डिवाइड। डी से क्या होता है, डिवाइड होता है, DIVIDE। इसके बाद नेक्स्ट मेरा है एम। एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। एम से क्या होता है, एम से होता है मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद ए से होता है ऐड। ए से क्या होता है, ऐड होता है। और एस से क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ऐसे क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो बोर्ड मास में इसी प्रकार से अपन सिस्टमैटिक तरीके से और इसको एक नंबर वाइज हमने बांट दिया है, क्योंकि इसी नंबर वाइज को हम सॉल्व करते हैं इसी नंबर वाइज से। यहाँ पर नंबर वाइज बी से हो गया ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ा ब्रैकेट इसे स्क्वायर ब्रैकेट बोला जाता है। इसके बाद ये ब्रैकेट इसको हिंदी में बोलते हैं मंझला ब्रैकेट। मंझला ब्रैकेट को इंग्लिश में बोलते हैं क्रूली ब्रैकेट। इसके बाद मेरा जो थर्ड ब्रैकेट है इसको राउंड ब्रैकेट बोला जाता है और इसको हिंदी में बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। इसी प्रकार से ओ से होता है ऑफ। ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। डी से होता है डिवाइड और एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। तो इससे नंबर वाइज सॉल्व करते हैं। जो भी नंबर वाइज आता रहेगा उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। बी से ब्रैकेट भी होता है और इस बी से कभी कभी क्वेश्चन में बार लग के भी आ जाता है। इसको हम सरल रेखा बोलते हैं या रेखा बोलते हैं। दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, या रेखा कोष्टक भी कभी कभी बोल दिया जाता है। इसको कॉपी में आप नोट कर लेना। अब हम बताने वाले हैं एग्जाम्पल, ताकि आपका डाउट कोई भी ना रहे, क्योंकि अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अपन इसको हम इरेज करते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ अब हम लेने वाले हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है, सबसे जो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं वो एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, ये वाला ले लिया 13 डिवाइड बाई 4 माइनस का 3 और यहाँ पर बार लगा हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर था ब्रैकेट, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है, इसलिए ब्रैकेट को हम नहीं सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है बार। इस लाइन को क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में है 13 को एग्जैक्ट इज नोट करेंगे। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर 4 में से 3 को माइनस कर देंगे, कितना होगा, 1 होगा। जिस भी संख्या पर बार लग जाता है उस संख्या को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर इसको माइनस करने पर 1 आया। अब 1 का डिवाइड 13 में करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। तो यही मेरा आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये रूल समझ में आया होगा। इजी तरीके से अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका 30 फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर दूसरा जो है एग्जांपल 14 ब्रैकेट 12 माइनस का मझला ब्रैकेट माइनस का ब्रैकेट 7 माइनस 6 माइनस का 2 बाहर लगा है और यहाँ पर हमने ले लिया है मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे,
इस तरीके से हम ये देखिए यहाँ पर क्या है, अब बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट और बार आता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट हमारे अवेलेबल हैं, यहाँ पर तीनों ब्रैकेट देखिए आ गए हैं और यहाँ पर देखिए बार भी आ गया है। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो सॉल्व किया जाता है वो बी से बार के बाद ब्रैकेट को, फिर पहले ये ब्रैकेट को, फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हल लिखने के बाद 14 लिखना इज एट इज, यहाँ पर ब्रैकेट बनाना और ऐसे इज एट इज इसको यहाँ तक नोट कर लेना। चलिए जल्दी हम इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ तक नोट होने के बाद यहाँ पर बार लगा है तो इस बार को सबसे पहले सॉल्व करना है, बाकी किसी को भी नहीं छेड़ना है। यहाँ पर 6 में से हमने माइनस किया तो कितना आएगा, 6 में से माइनस किया तो कितना आएगा, तो जी यहाँ पर है प्लस का, तो इसमें हमने माइनस किया, 6 में से 2 को माइनस किया, कितना हो गया 4 हो गया। 4 होने के बाद इस ब्रैकेट को फिर से क्लोज करेंगे, नेक्स्ट स्टेप आगे लिखेंगे, फिर से 14, फिर से एग्जैक्ट हमको ये नोट कर लेना। चलिए फटाफट इसको नोट कर लेते हैं। तो इसको इतना नोट करने के बाद हम अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अब हमको ये बार सॉल्व करने के बाद अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो 7 में से हमने 4 को माइनस किया, कितना हुआ 3 हो गया, 3 हो गया ना। 3 होने के बाद फिर से हमको इसको क्लोज करना है और फिर से हमको बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देना। फिर से 14 को हमको लिखना है, फिर से 12 दैट इज, फिर से हम ये नोट करते। अब माइनस का यहाँ पर कुछ नहीं होता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है यहाँ कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा। और ये ब्रैकेट, अब ये वाला ब्रैकेट देखिए सॉल्व हो चुका है। तो अब ये लगाएंगे हम मझला ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट से कर देंगे क्लोज। नेक्स्ट फिर से क्या करेंगे, फिर से इसको दैट इज नोट करेंगे। अब क्या है, इस मझले ब्रैकेट को अपन को सॉल्व करना है। तो 9 में से 3 को हमने माइनस किया, कितना हुआ 6 हुआ। 6 होने के बाद अब ये मझला ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अपन सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, बार को सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये वाले ब्रैकेट को। सेकंड नंबर पे जब ये सॉल्व हो जाएगा तब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जब ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो जाएगा तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अपन क्या लास्ट ब्रैकेट बचा हुआ है तो अपन 14 फिर से नोट करेंगे और 12 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना होगा 6 होगा। अब -6 का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख दे रहे हैं 14 माइनस का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। माइनस का 6 होने से 6 को माइनस करें, कितना आएगा 8 आएगा। 8 आएगा तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन बार और ब्रैकेट दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि तीनों ब्रैकेट दे देता है तो इस तरीके सॉल्व करना हो सकता है। कभी कभी यहाँ पर 2 ब्रैकेट देता है तो 2 ब्रैकेट को सेम एग्जैक्ट इस तरीके से सॉल्व करना है। कंडीशन ये है कि यहाँ पर जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा होगा सबसे पहले उसी को हमको सॉल्व करना है, जो हमने यहाँ कर दिया है। इसके बाद अगर हमारा ब्रैकेट आता है, मान लीजिए कि ये वाला ब्रैकेट नहीं आता है, ये वाला ब्रैकेट आता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। फिर अगर ये वाला ब्रैकेट आता है तो फिर उसके बाद हम इस वाले ब्रैकेट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आ चुका है। तो अब अपन नेक्स्ट ओ पर चलते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर हम ले लेते हैं 3। ऑफ के कैसे सवाल आते हैं, मान लिया यहाँ पर आ गया 4 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2 कर लो, डिवाइड बाई 2 और यहाँ है ऑफ 2 माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 4। तो इस तरीके का मेरा एक सवाल है। यहाँ पर लिखेंगे हल लिखने का। यहाँ पर देखिए ऑफ का जनरल मतलब जो होता है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो ऑफ जो जहाँ पर लग जाता है तो उस पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 4 इज एट इज नोट करेंगे और यहाँ पर 2 इज एट इज नोट करेंगे। तो ऑफ की जगह पर अपन क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे और 2 इज एट इज नोट करेंगे, -6 -4 ऐसे ही नोट कर लेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना है, 4 की इज एट इज लिखना है, डिवाइड को ऐसे लिखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम ऑफ को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में करेंगे, कितना होगा 4 होगा। 6 और माइनस का 4 इज एट इज नोट करेंगे। तो 4 का डिवाइड, अब क्या है, बोर्ड मास में ऑफ को सॉल्व करने के बाद, अब ऑफ को सॉल्व कर लिया है, ऑफ को सॉल्व करने के बाद ऑफ के बाद मेरा क्या आता है, डिवाइड आता है। तो अब इन संख्याओं में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जिसका डिवाइड है, जिस संख्या का, उसका डिवाइड करेंगे। तो इस 4 में से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 आएगा। 1 आने के बाद अब यहाँ पर माइनस का 6 है और माइनस का 4 है, इज नोट करेंगे। अब हमने इसमें डिवाइड कर लिया है और इसमें ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है और इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं है, ऐड भी नहीं है और इसमें सब्ट्रैक्ट है। ऐड का ये है और सब्ट्रैक्ट करना, तो मतलब 6 और 4 को हमें जोड़ना है, कितना होगा, तो 6 और 4 को क्या किया हमने, ऐड कर लिया, हो गया माइनस का 10 और 10 में से हमने 1 को माइनस किया तो क्या होगा, माइनस का 9 होगा। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया है -9। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा बोर्ड मास का रूल। तो अपन बिंदास लेवल से, अच्छे लेवल से सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीका बता रहे हैं, इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 है। अब हम ले लेते हैं कि डिवाइड का। तो डिवाइड में तो फाइनली अपन सीखते ही आ रहे हैं
सवाल अपना कितना ले लेते हैं, इतना लेते हैं 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 6। अब इसमें आप लोग सोचेंगे कि सबसे पहले क्या करें, 6 में से 5 को माइनस कर लें तो आएगा -1, और -1 का हम 2 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, -2 आएगा। पर हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड मास के अनुसार क्या है, बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट आता है, जो कि इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है। इसके बाद मेरा क्या आता है, ऑफ आता है, तो यहाँ पर ऑफ भी नहीं है। तो बता दें ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑफ नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पर हम ऑफ का भी कोई भी यहाँ पर सिंबल नहीं है। इसके बाद आता है डिवाइड, तो अपन अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे। जहां जहां पर डिवाइड है उसको पहले सॉल्व करना है। यहाँ पर डिवाइड यहाँ है, तो इस 2 का डिवाइड 4 में करेंगे कितना होगा, 2 होगा। मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई दैट इज साइन लगा देंगे, जो भी दैट इज लिखा है दैट इज नीचे लिख देंगे। बोर्ड मास के बाद क्या यहाँ है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना होगा, 10 होगा। 10 होने के बाद दैट इज हमको फिर से नोट कर देना है। यहाँ पर क्या करना है, 10 में से 6 को माइनस करना है तो आएगा 4, और 4 मेरा जो है यही राइट आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 5 है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 16/8 माइनस का 6 और प्लस का 2 माइनस का 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, होता 16। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, डिवाइड, इसलिए हमने डिवाइड को सॉल्व किया। डिवाइड सॉल्व करने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं, इसलिए मल्टीप्लाई को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है ऐड, तो बाकी सभी संख्याओं को ऐसे नोट कर लेंगे। जो यहाँ पर 2 है तो इसको 2 को विजाट इज नोट करेंगे, माइनस का 3। अब क्या करना है, इस 2 को यहाँ पर ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। प्लस का 2 हुआ, प्लस का 4, और माइनस का क्या है, अब देखिए ऐड के बाद क्या था, सब्ट्रैक्ट आता है। तो जितनी भी सब्ट्रैक्ट है माइनस वाले, उन माइनस वालों को जोड़ लेते हैं। तो 6 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा, 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 9 होगा। और यहाँ पर 4 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा, वो भी माइनस का। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो मेरा आएगा -5, राइट आंसर होगा। तो आई होप कि ये आप लोगों का डाउट किसी प्रकार का नहीं रहा होगा। इस एग्जाम्पल से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। काफी सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपको डाउट हो सकता है। यहाँ पर कुछ सवाल ऐसे आ जाएंगे, जैसे आ जाएंगे 7 माइनस का 6 माइनस का 8 प्लस का 8 माइनस का 6 प्लस का 2। तो इन सवाल को कैसे सॉल्व करना है, इन सवाल को सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है, बोर्ड मास का रूल। यहाँ पर जो भी प्लस प्लस की संख्या है, उन प्लस वाली संख्याओं को ऐड करेंगे सबसे पहले, कि बोर्ड मास में ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड और मल्टीप्लाई। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ऐड है, तो जो भी प्लस की संख्या उनको ऐड कर लेंगे। 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया, और माइनस 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 माइनस, इन सभी संख्याओं को एक बार हम दैट इज नोट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, जितनी भी माइनस की संख्या है उन माइनस की संख्याओं को सभी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 15 को दैट इज नोट करेंगे, और 6 और 6 12, 12 और 8 20 और 2 22। तो कितना आएगा, माइनस का 22 आएगा। माइनस के 22 में से 15 को घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा, वो भी क्या, माइनस का 7। तो इसको हम दैट इज इसी प्रकार से कर सकते हैं। बोर्ड मास का रूल नंबर 7 है। तो यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल है जो कि है 80 मल्टीप्लाई बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस का मसला ब्रैकेट 7 इंटू 8 प्लस का छोटा ब्रैकेट 13 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट क्लोज, मतलब ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इस सवाल को करने से आपके जितने भी डाउट हैं सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें डिवाइड भी है और ब्रैकेट भी है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई भी है, ऐड भी है, सब्ट्रैक्ट है। इस बोर्ड मास, इस क्वेश्चन में सभी हमारे जो बोर्ड मास के रूल हैं, इस रूल के अनुसार सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखना, ताकि ये जो है आप लोगों का मिस ना हो। ये समझ में आएगा तो आपका किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बचेगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, 80 लिखना है। 80 लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट दिख रहा है, तो सबसे पहले अपन को ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो अपन ने इज इसको पूरा नोट कर लेना है, क्योंकि ब्रैकेट में भी सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है। इसके अंदर जो लिखा है सॉल्व करना है, तो अपन को ये सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, देखो अब सबसे पहले क्या करना है, फिर बोर्ड मास में जाना है। यहाँ पर देखना है कि हमको ब्रैकेट पर तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले माइनस करें या 5 का मल्टीप्लाई 2 में करें। तो यहाँ पर जाना है डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड भी नहीं मल्टीप्लाई है ना, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 13 को दैट इज नोट करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, इसके बाद हमको ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर से हमको 80 लिखना है, फिर से दैट इज पूरा लिखते चले आना है। तो हम जल्दी जल्दी से फटाफट इसको लिख देते हैं। 18, अब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ फिर से ब्रैकेट क्लोज नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन 13 में से 10 को माइनस करें कितना आएगा, 3 आएगा। ये वाला ब्रैकेट हट गया, ये वाला ब्रैकेट हट गया। अब कौन सा ब्रैकेट बचा, मझला ब्रैकेट बचा, और बड़े ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर से 80 लिखना है, फिर से दैट इज इसको हमको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर पहुंचने के बाद अब इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 56 होगा। 8 से 56 होता है, प्लस का प्लस और 3 का 3। यहाँ पर एक काम करते हैं, एक स्टेप बचाने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं। एक स्टेप बचाने के लिए 8 से 56 और 56 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। और 59 हो जाएगा, फिर से ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई 56 को 56 लिखेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 59 में, तो माइनस का 59 आएगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। 80 मल्टीप्लाई 56 में से 59 को माइनस करेंगे तो आएगा 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा। और -3 का मल्टीप्लाई अब लास्ट टाइम 80 में करना है,
तो आएगा 240 और माइनस है तो माइनस को एग्जैक्टली यहाँ लगा देना। मेरा जो फाइनल आंसर आएगा माइनस का 240 आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो के लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।